नमस्कार, मैं आरब सिंह और आप देख रहे हैं पॉलिटिकल पंचायत। भारत में कास्ट सेंसस और जनसंख्या जनगणना जो है शुरुआत हो चुकी है। हालांकि 2021 में जनगणना होनी थी, कोविड महामारी के तौर पर जो है कहीं ना कहीं उसको रोक दिया गया, लेकिन अब जो है 2026 में शुरुआत हो चुकी है। अलग अलग जगह पर जो है सरकारी कर्मचारियों को लगाया गया है और उनको जो है अलग अलग लोकेशंस दी गई हैं। इस वक्त मौजूद है हम राजधानी जयपुर में और राजधानी जयपुर में भी तमाम कर्मचारियों को अलग अलग जो है जगह मुहैया कराई गई है कि आप लोगों को जो है जाकर के जनगणना को लेकर के लोगों से बातचीत करनी है। वो उसमें तमाम कई सवाल हैं जो लोगों से पूछे जा रहे हैं, जो लोग रह रहे हैं, परिवार में कितने लोग हैं, क्या है, वो सारी जानकारी हम जो है जो कर्मचारी लगे हुए हैं उनसे बात करके आप लोगों को बताएंगे। और जो लोग हैं वो किस तरीके से बिहेव कर रहे हैं जब लोग सरकारी कर्मचारी जनगणना को लेकर के जब उनके घर पर पहुंच रहे हैं, किस तरीके से बातचीत कर रहे हैं, क्या जानकारियां दे रहे हैं, वो सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे। पहले हम बातचीत कर लेते हैं। अर्पित जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। एक्चुअली क्या है, जनगणना 2027 का फेज शुरू हुआ है, पहला फेज है। और चूंकि जनगणना राष्ट्रीय महत्व का कार्यक्रम है और यूनियन लिस्ट में इसको स्थान भी दिया गया है, आर्टिकल 246 में ये मेंशन है। और भारत में ये 16वीं जनगणना है। पहली जो जनगणना हुई थी 1872 में हुई थी और मतलब परफेक्ट रूप से जो स्टार्ट हुई 1881 से कंटिन्यू चल रही है। 2011 में होनी थी, लेकिन 2011 के बाद 2021 में होनी थी, लेकिन कोविड के कारण ये हो नहीं पाई थी। तो अभी ये 16वीं जनगणना है और आज़ादी के बाद 8वीं जनगणना है जो स्टार्ट हो चुकी है। और इसके अभी 2 फेज थे। तो 1 से 15 मई तक जो फेज था वो सेल्फ एनुमरेशन का फेज था। तो उसमें लोगों से खुद से उन्होंने अपनी जनगणना के लिए फॉर्म भरा ऑनलाइन। सेंसस se.census.gov.in एक पोर्टल था, उस पर जाके उन्होंने अपनी इन्फॉर्मेशन फिल करी। और 16 मई 2026 से ये सेकंड फेज स्टार्ट हुआ है जो 14 जून तक चलेगा। तो इसमें हम ऑफलाइन जो ऑनलाइन भर नहीं पाए तो उनका डेटा हम ऑफलाइन कलेक्ट कर रहे हैं। ऑफलाइन आप डेटा कलेक्ट जी। एक चीज मैं पूछना चाहूंगा, इसमें पूरी तरीके से जो है डिजिटल तरीके से ही कामकाज हो रहा है? जी बिल्कुल डिजिटल। ये जो जनगणना है ये इसलिए भी विशेष है क्योंकि इसमें पूरी तरह से ये डिजिटल है। पूरा जो जनगणना का जितना भी डेटा ऑनलाइन HLO ऐप के माध्यम से प्रगणक हम ऑनलाइन उसको फिल कर रहे हैं। और भी कर्मचारी हैं, उनसे हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। मैम, जब आप लोग जा रहे हैं तो क्या कुछ आप लोगों को देखने को मिल रहा है? लोग किस तरीके से आप लोगों से बातचीत कर रहे हैं? मैं PhD से हूँ, जनगणना सर्वे करने निकली हूँ। अंजू गहलोत नाम है मेरा और मैं घर घर जाके अभी सर्वे कर रही हूँ। अभी तो कुछ लोग कह रहे हैं कि हम अपने आप कर लेंगे, कुछ हम अभी वो प्लान कर रहे हैं। बहुत सारी दिक्कतें देखने को मिलती होंगी क्योंकि जब आप जा रहे हैं कई बार लोकेशन नहीं मिल पाती है, लोग नहीं मिल पाते हैं। लोग आप लोगों से किस तरीके से बातचीत कर रहे हैं? क्योंकि कई बार क्या होता है कि आजकल बहुत सारे ऐसे फ्रॉड देखने को मिल रहे हैं, तो लोग कंफ्यूजन में होते हैं कि जनगणना वाले आए हैं, कोई और ही आया है। नहीं, हमें प्रॉब्लम ऐसी कुछ हो नहीं रही है। हाल फिलहाल सब लोग हमें अच्छे से कोऑपरेट कर रहे हैं, अच्छे से जवाब दे रहे हैं। कुछ फैमिलीज़ ऐसी हैं जो थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं, हम लोग उनको आई कार्ड दिखाते हैं तो वो लोग मान जाते हैं। बाकी अच्छे से दे रहे हैं, हमें रिस्पॉन्स अच्छा मिल रहा है। हाँ। क्या क्या चीजें जो लोग खुद भी भर रहे हैं या आप लोग उनका सहयोग कर रहे हैं? हाँ नहीं, जो सेल्फ वाला था उसमें हम लोगों ने उनको बताया तो हमने उनकी हेल्प करी, उसके थ्रू हमने उनसे भरवा लिए। तो कई लोगों ने तो भर दिए हैं, जो नहीं भर पाए, जैसे कई लोग ऐसी फैमिलीज हैं जिसमें बहुत बुजुर्ग लोग रहते हैं, वो नहीं भर पाते हैं जैसे, तो उन लोगों को अब हम लोग जा करके घर घर जाके जो कर रहे हैं उसी के अंदर ऑफलाइन करेंगे उसका। हाँ जी मैम, जैसे किस तरीके से एरिया आप लोगों को मिले हुए हैं? 1 किलोमीटर का दायरा या 2 किलोमीटर का दायरा या वार्ड वाइज जो है आप वार्ड लोग? वाइज मिले हुए हैं हमें। जैसे हमारे मैं सुपरवाइजर हुई इस टीम की, तो हमें 121 वार्ड नंबर मिला है और उस 121 वार्ड नंबर में भी है ना 2 सुपरवाइजर लगाए गए हैं और हमारे जो एरिया है उसमें 7 HLB बना दी गई है। तो वो 7 HLB में नंबर दिए गए हैं, जो पार्टिकुलर एन्यूमरेटर को 1-1 नंबर या 2 HLB जिसकी छोटी है वो दी गई है। क्या कुछ ऐसा कुछ देखने को मिल रहा है कि कहीं समस्याएं आ रही हैं आप लोगों को भी, या जो लोग जनसंख्या में जो इस तरीके से भागीदारी निभा रहे हैं कि भाई जनगणना होनी है तो कंटिन्यू वही कर रहे हैं, आप लोगों का सहयोग कर रहे हैं? नहीं, कई देखो दोनों तरह के लोग मिल रहे हैं, लेकिन ज़्यादा मोस्टली क्या है, एजुकेटेड है ये एरिया, तो वहाँ पर है ना जो सहयोग मिल रहा है हम लोगों को। तो और बाकी हमने आईडी लेके जाते हैं अपनी, अगर किसी को डाउट्स होता है, जैसे भाई स्कैम भी बहुत हो रहे हैं तो हम अपनी आईडी बता देते हैं, आईडी के ऊपर ये कोड है, स्कैन करके वो देख सकते हैं हमारा। बस और तो क्या।
कोई एक पर्टिकुलर टाइम दिया गया है आप लोगों के लिए या फिर जैसे मान लो 2 महीने 3 महीने या कोई ऐसा कोई समय दिया गया है कि जो आपको जो है ये जनगणना 1 महीने के अंदर ये जनगणना कंप्लीट करनी है 16 से और 14 तक, 14 मई तक। तो देखिए ये तमाम कर्मचारी हैं अलग अलग जगह पर जाकर के जो है जनगणना जो इस तरीके से भारत की 2021 में होनी थी, हालांकि कोविड की वजह से रोक दी गई है। अब हम वो सारी चीजें आपको दिखाएंगे जो कर्मचारी जब जाते हैं अंदर कैसे बातचीत करते हैं और जो दस्तावेज हैं किस तरीके से डिजिटल तरीके से उनमें चाहे लिंक के माध्यम से अगर ओपन करवा लेते हैं फ़ोन में, क्या क्या भरना होता है, क्या जानकारी देनी होती है, परिवार में कौन है, किस तरीके का रहन सहन है, खान पान क्या है और परिवार में क्या क्या सुविधाएं हैं, वो सारी चीज़ें इसके अंदर मेंशन हैं। वो जो है वहाँ जा करके भरवाते हैं। इसके बाद में जो अगला फेस होगा वो जो है कास्ट सेंसस का होगा, जातीय जनगणना का भी होगा, लेकिन बहरहाल अभी जनगणना चल रही है। देखिए अभी हम जयपुर के आदर्श नगर की साकेत कॉलोनी में पहुंचे हैं जहां एक परिवार है, उनसे बातचीत कर लेते हैं कि आखिरकार जो कर्मचारी आए थे जनगणना को लेकर के क्या क्या फॉर्म भरवाए, उनसे क्या फॉर्म में क्या क्या चीज़ें पूछी गई, वो सारी जानकारी हम जो है मैम से पूछने की कोशिश करेंगे। नमस्कार मैम। नमस्ते। मैम अभी जनगणना चल रही है, हाल फिलहाल में पहले फर्स्ट फेज में हाउस लिस्टिंग का कार्य जो है शुरू हुआ, अब उसके बाद में जनगणना का है, तो क्या क्या चीज़ें फॉर्म में आपसे पूछी गई, पूरा डिजिटल तरीके से है, कोई समस्या पहले तो आपको देखने को मिली है? ऐसी कोई खास समस्या तो नहीं हुई क्योंकि उन्होंने सारा गाइड कर दिया था। एक एक क्वेश्चन इन्होंने हमें डिटेल में बताया, साथ साथ ही फिल करते गए, हो गया। तो क्या क्या चीज़ें थी उसमें और आपको लगा कि ये सारी चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं, बतानी चाहिए, या फिर आपके मन में कोई ऐसा डाउट फील हुआ? एक चीज़ बस इम्पोर्टेंट थी, ये घर का जो लोकेशन था गूगल मैप से करना था, वो उसमें हमें थोड़ा सा टाइम लगा, तो वो सिखाना पड़ेगा लोगों को वो करना, और बाकी चीज़ें उतनी सब इजी थी। हाँ, कुछ खास ऐसी चीज़ें लगी इंटरेस्टिंग कि ये भी जनगणना के अंतर्गत आती हैं, ये भी जो हमसे पूछी जा रही हैं। कई बार क्या होता है कि आदमी संकोच में होता है कि ऐसा डेटा हमसे लिया जा रहा है, सरकार हमसे ये डेटा ले रही है, इस चीज़ के बारे में कभी ऐसा मन में शंका हुई? नहीं ऐसा कुछ नहीं, सब नॉर्मल चीज़ें थी। एक बार वो बताएंगे कि क्या क्या चीज़ें हैं इसमें, जो सवाल हैं जो पूछे जा रहे हैं महत्वपूर्ण हैं, आप कुछ बता दीजिए। सर इसमें ये पूछा गया कि ये ना मकान भाई खुद का है या रेंट पे रहते हैं। दूसरा, इसके जो मुखिया है उसका नाम, फ़ोन नंबर ये लिए जाएंगे, और इसमें विवाहित जोड़े कितने हैं, कितने सदस्य हैं, ये लिखा जाएगा। और इसमें किचन कितने हैं, भाई अगर 4 मेंबर हैं और वो 2 जने अगर अलग खाना बनाते हैं तो अलग काउंट किया जाएगा। लेकिन इनकी फैमिली में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं हुई हमें। जी, सारे वेल एजुकेटेड, उन्होंने सपोर्ट किया है हमें सर। जी, इसमें तमाम जो फॉर्म है, चाहे आप डिजिटल तरीके से भरें या ऑफलाइन भी अगर आप भरते हैं, तो उनमें तमाम चीज़ें पूछी गई हैं कि परिवार में लोग कितने हैं, मकान के क्या है, नंबर क्या है, परिवार में कितने लोग, ऐसा भी शायद सदस्य हैं, सरकारी कर्मचारी वगैरह पूछा जा रहा है? नहीं सर, सरकारी कर्मचारियों के लिए नहीं पूछा जा रहा, केवल ये पूछा जा रहा है कि आपके घर में कितने विवाहित जोड़े हैं और कितने सदस्य हैं, बस। जी, ऐसा भी कुछ है क्या इसमें कि कमाने वाले कितने हैं या फिर ऐसा कुछ? नहीं सर, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। बाकी सारी चीज़ें ये नॉर्मल तरीके से जो इन्होंने इजी गोइंग में हमें बता दी गई और हमने फील कर लिया। ठीक है, तो आप देख सकते हैं अभी हम एक परिवार के पास पहुंचे जहां पर हमने बातचीत करने की कोशिश की कि किस तरीके से डेटा मांगा जा रहा है। हालांकि जो जनगणना हो रही है उसमें भारत की सबसे बड़ी ये जनगणना होने वाली है। कारण ये है कि जब ये एक्सरे हो जाएगा, देश का एक्सरे जब होगा, यानी कि जनगणना हो जाएगी, तो ये सारी चीज़ें सरकार क्या करती है, इस डेटा के साथ में हम लोगों को, यानी कि जो पब्लिक होती है, जनता होती है, उसके लिए कई योजनाएं बनाती है, या ये देखती है कि किस एरिया में लोग जो है मिडिल क्लास हैं, लोअर क्लास हैं, या उन सब चीज़ों के साथ साथ में कई योजनाएं लेकर के आती है जो लोगों को धरातल पर भी उतारने की कोशिश करती है। यानी कि जब जनगणना होती है, उस जनगणना का फ़ायदा ये होता है कि आम जनता के लिए सरकार अलग अलग योजनाएं लेकर के आती है, ताकि पता लग सके कि इस एरिया में इतने लोग जो है मिडिल क्लास हैं, लोअर क्लास हैं, या अन्य जो है रिच फैमिली से हैं, या अन्य वो सारी चीज़ें हैं जो जहन में चलती हैं लोगों के। उन सब चीज़ों को लेकर के सरकार के पास जब ये आंकड़े पहुंचते हैं, तब सरकार जो है एक्सरे के माध्यम से जनता तक
वो योजनाएं लेकर के जाती है। देखिए, एक परिवार के पास में और पहुंचे हैं, माताराम हैं, इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि जब जनगणना के कर्मचारी आ रहे हैं तो किस तरीके से क्या कुछ पूछ रहे हैं और क्या क्या जानकारी लेकर के जा रहे हैं और वो किस तरीके से सहयोग कर रहे हैं। उसने जानकारी तो वही है कि फैमिली में कितने मेंबर रहेंगे, किचन के लिए पूछा था एक, बस यही मैम पूछ रहे हैं। हाँ, बाकी कभी ऐसा महसूस हो रहा है कि कोई और डेटा वगैरह लेकर के जाए? नहीं सरकार कहीं और कुछ डेटा नहीं, नो, ले रही है, ऐसा कुछ? नहीं, और कुछ नहीं, बस ये परिवार के बारे में, किचन कितनी है? किचन के लिए तो पूछा ही है, एक है। हाँ, उस फॉर्म के अंदर कई ऐसी अहम जानकारी हैं, चाहे पेयजल की सुविधा हो कि पानी जो है किस तरीके से पी रहे हैं, पानी कौन सा आ रहा है, निकासी कैसी है पानी की, और मकान किस तरीके का बना हुआ है, परिवार में कितने लोग हैं, किचन कितनी है, घर में सदस्य कितने हैं। इसके अलावा कई जो है अन्य जानकारियाँ भी ली जा रही हैं, लेकिन परिवार से ही रिलेटेड जानकारियाँ ली जा रही हैं जो कि आपको डिजिटल तरीके से भरनी है। हालांकि फॉर्म भी है, अगर कोई व्यक्ति नहीं भर पाता है, उस डिजिटल यानी मोबाइल के ज़रिए नहीं भर पाता है, लिंक के ज़रिए नहीं भर पाता है डेटा, तो ये भी सहयोग कर रहे हैं। कर्मचारी आकर के पूछ रहे हैं कि आपने फॉर्म भरा है, नहीं भरा है तो बताते हैं, वो सारी जानकारियाँ पूछते हैं, मोबाइल नंबर पूछते हैं, मुखिया का नाम पूछते हैं कि परिवार में कौन मुखिया है, कितने लोग रह रहे हैं और किस तरीके से क्या क्या सारी चीज़ें हैं, वो सारे उस फॉर्म के अंदर मौजूद है और वही फॉर्म भरवाया जा रहा है। यानी कि देश का एक्सरे हो रहा है, उस एक्सरे के अंदर सभी लोग जो है सहयोग कर रहे हैं और कर्मचारी घर घर जा कर के जानकारी ले रहे हैं। अब आने वाले वक्त में एक बड़ा डेटा निकल कर के आएगा और उस डेटा के माध्यम से, यानी कि जब जनगणना होगी 2026 की, उस जनगणना के माध्यम से सरकार अन्य लोगों को या लोगों को, भारत की जनता को कई जो है योजनाओं का लाभ पहुंचाने की कोशिश करती है और डेटा के आधार पर ही हम अलग अलग जो है, चाहे राजनीति हो या अन्य कोई चीज़ हो, उन सभी में सुविधाएं मुहैया होती हैं, लोगों तक वो सुविधाएं पहुंचती हैं। सहयोगी कैमरामैन राजेंद्र शर्मा के साथ मैं आरव सिंह, पॉलिटिकल पंचायत, जयपुर।